संपूर्ण धरती रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर प्राकृतिक जोखिम भरे स्थान हैं, जैसे ज्वालामुखी, ऊंचे व भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र आदि। लेकिन हम किसी प्राकृतिक अजूबे की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया के 10 शापित स्थान, भारत की 10 सबसे खतरनाक सड़कें। हिम्मत हो तो ही जाए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पालो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड। हालांकि यह इसका निक नेम है। इसे इल्हा डी क्विमाडा ग्रांड कहते हैं। यह वाकई एक रहस्यमयी स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से यह सांप यहाँ पर इस तरह बहुतायत में रहते हैं, यह निश्चित ही एक रहस्य है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। संपूर्ण ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यहाँ के ही सांप जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने लोगों के यहाँ घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा है। नंबर 2, फॉरेस्ट ओकिगारा, जापान। सुसाइड फॉरेस्ट ए ओकिगाहारा, जापान। आत्महत्या करने के लिए ये दुनिया की सबसे कुख्यात जगह है। यहाँ 2002 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक बार प्राचीन जापान में जब कुछ लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे तो उन्हें ओकिगारा के इस जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां पर उन सबकी भूख से मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज शिकार करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड की है उनकी आत्माओं का भी यहाँ वास है। जापान के ज्योतिषियों का विश्वास है कि जंगलों में आत्महत्या के पीछे पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रहती हैं। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें ये शक्तियां बाहर निकलने नहीं देती हैं और वे उनके दिमाग पर काबू कर लेती हैं और अंततः वे आत्महत्या कर लेते हैं। जापान में माउंट फुजी की तलहटी में बसा ओकिगारा का ये जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से जानते हैं। यहाँ सुसाइड करने वालों की संख्या का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाशों को हटाने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है, लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती है इसका खुलासा कभी नहीं किया गया, इस डर से कि इससे लोगों को और ज्यादा सुसाइड करने की प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ एक बार 2004 में यह आंकड़ा घोषित हुआ था, तब यहाँ से 108 लाशें बरामद हुई थी। लोगों को सुसाइड से रोकने के लिए पुलिस ने जंगल में जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं जिन पर लिखा है, आपकी जिंदगी आपके पेरेंट्स के लिए एक अनमोल तोहफा है तथा कृपया मरने का निश्चय करने से पूर्व एक बार पुलिस से संपर्क करें। नंबर 3, नरक या भूतहा शहर, हिल टाउन। अमेरिका के बोस्टन के ओहायो के पास एक गांव स्थित है जिसे हिल टाउन कहा जाता है। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था। 1974 में बिल काउंटी में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहाँ स्थित कई मकानों को ध्वस्त किया गया था। इस अफवाह के बाद की सरकार यहाँ रासायनिक पदार्थ छिपा रही है। इस शहर को ऐसा ही छोड़ दिया गया, तभी से ये शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसके नरक का शहर होने की धारणा प्रचलित हो गई। अब लोग यहाँ जाने से डरते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार अब ये शैतानों का गांव। नंबर 4, फ्रेंच कैटाकोम्स। पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। ये भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटाकोम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। इस कैटाकोम्ब को बहुत लोग देखने आते हैं। अगले पन्ने पर 5वां रहस्यमयी स्थान, गुड़ियों का द्वीप, आइलैंड ऑफ डॉल्स। मैक्सिको सिटी से यह जगह 2 घंटे के सफर की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़ियाएं, डॉल्स, पेड़ों से लटकी हुई हैं, जो हर किसी को घूरती नजर आती है और जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन संटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर वही किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली, जिस पर जूलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं।
इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूनियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं।